हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टाइप नंबर 1, टैक्सेबल इनकम ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर बेटा हमने कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस कर ली थी। एक तो बेटा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया था हमारा, म्युनिसिपल टैक्स ये भी बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अनरियलाइज रेंट एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो चलिए इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। फिर से बेटा हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। ये बेटा कौन है? ये हमारा है असेसिंग ऑफिसर, जिसको बेटा आप हिंदी में कह सकते हैं कर निर्धारण अधिकारी। हाँ जी बेटा, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जा रही है। हाँ जी बेटा, ये वो हाउस प्रॉपर्टी है जो मकान के मालिक ने लेट आउट की हुई है। और इसका बेटा ओनर कौन है? हाँ जी बेटा, ये बेटा इसका ओनर है मिस्टर पिंटू। हाँ जी बेटा, ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मकान का जो ओनर है उसने ये मकान लेट आउट किया हुआ है, ठीक है जी। और इस मकान की बेटा जो इस मकान की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, हाँ जी बेटा देखिए, ये बेटा कौन है? असेसिंग ऑफिसर। ये बेटा हो गया मिस्टर पिंटू, जो हाउस प्रॉपर्टी का कौन है? ओनर है, ठीक है जी। और उसने ये अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेटा लेट आउट की हुई है। और इस हाउस प्रॉपर्टी की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके विच एवरेज हाइयर आता है, सपोज कीजिए वो 4 लाख है। तो मिस्टर पिंटू अपने इस मकान से संबंधित खर्चों की बेटा डिडक्शन क्लेम कर रहा है। इस मकान से संबंधित जो भी बेटा खर्चे हुए हैं उसकी इसको डिडक्शन दी जाएगी। और ये डिडक्शन कौन देगा? असेसिंग ऑफिसर। सबसे पहला खर्चा हमने जो किया है म्युनिसिपल टैक्स। हाँ जी बेटा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर रुपीज, मान लीजिए बेटा 40,000 इसने म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं, तो 3,60,000 हो गया। हाँ जी बेटा, उसके बाद ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। नेट एनुअल वैल्यू में से बेटा लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास में क्यों दी जाती है। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, 1,08,000। तो 360 में से बेटा 18 माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 152, 252, 2,52,000। इसके बाद बेटा एक डिडक्शन और भी है, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आज बेटा हमने इसी के बारे में चर्चा करनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, इसके क्या प्रोविजंस हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा इनकम लेस करने के बाद हमारी ये इनकम आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लोन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, लोन कौन से मकान से संबंधित होना चाहिए जिसकी आप इनकम निकाल रहे हैं? हाँ जी बेटा, ये जो मकान जिसकी हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, लोन मस्ट बी रिलेटेड टू द रेलिवेंट हाउस। हाँ जी बेटा, लोन जो है वो रेलिवेंट हाउस से संबंधित होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब बेटा जिस मकान की आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे रेलिवेंट मकान कौन सा है बेटा, ये मकान हमारा रेलिवेंट हाउस में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम तो आप किसी और मकान की कैलकुलेट कर रहे हो और जो लोन है, लोन बेटा किसी और मकान के लिए लिया गया है। जिस मकान से संबंधित लोन लिया गया है, यदि उसी मकान की आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा। ठीक है, दूसरी बात, हाँ जी बेटा, पहली बात तो होगी लोन मस्ट बी रिलेटेड टू रेलिवेंट हाउस। दूसरी बात बेटा, लोन जो है वो किस पर्पज के लिए होना चाहिए, पर्पज ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, पर्पज ऑफ लोन। लोन का बेटा जो पर्पज है वो या तो परचेज के लिए लिया गया हो, या बेटा मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर बेटा रिपेयर के लिए, या बेटा रिन्यूअल। रिन्यूअल होता है रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल नवीनीकरण कह लो या रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तीसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, मकान के मालिक ने, मिस्टर पिंटू ने जो इस मकान के लिए लोन लिया है, वो बेटा लोन किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। लोन में भी टेकन फ्रॉम बैंक, किसी बैंक से हो सकता है, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी वित्तीय संस्था से हो सकता है। हाँ जी बेटा, किसी फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से भी लोन ले सकता है, या अपने किसी रिश्तेदार से, रिलेटिव से। तो लोन बेटा कहीं से भी लिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोन होना किसके लिए, उस लोन का जो अमाउंट है वो यूटिलाइज किस पर्पज के लिए होना चाहिए। हाँ जी बेटा, लोन का अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि मिस्टर पिंटू ने सपोज करो कोई लोन लिया अपनी डॉटर की मैरिज के लिए, तो उस लोन के ब्याज की बेटा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उस लोन का हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ कोई संबंध नहीं है। तो केवल उसी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी जिस लोन का संबंध हाउस प्रॉपर्टी के साथ होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर बेटा क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। हाँ जी बेटा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला प्रोविजन, हाँ जी बेटा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा जो इनकम है वो बेटा किस बेस पे अलाउड है, ड्यू बेस पे। ड्यू बेस का मतलब बेटा क्या होता है, वेदर द इंटरेस्ट हैज बीन पेड और नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा, चाहे प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की गई हो या ना की गई हो, यदि इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है तो आपने उसको लेस करना ही करना है। तो यहाँ बेटा कुछ एक बातें ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए सब में ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपने इसकी डिडक्शन देनी है, डिडक्शन विल बी अलाउड। अगर बेटा ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो भी बेटा डिडक्शन दी जाएगी। और अगर बेटा ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड, तो भी डिडक्शन दी जाएगी। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन बेटा आपको लेस करनी ही करनी है, किस बेस पे, ड्यू बेसिस पे। हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। हाँ जी बेटा, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ इंटरेस्ट। एरियर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बेटा जो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, यदि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मकान के मालिक ने मकान के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया है, उसका ब्याज बेटा मान लेते हैं 10,000 रुपये बनता है। ठीक है जी, 10,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है।
और ये जो बेटा इंटरेस्ट है ये उसने 2 महीने देरी से पे किया है। जिस भी संस्था से या जिस भी व्यक्ति से उसने ये लोन लिया उसको ब्याज 2 महीने देरी से चुकाया है। ठीक है? और देरी की वजह से इस ब्याज के ऊपर बेटा ब्याज लग गया। ठीक है? 10,000 रुपये ब्याज देना था, मान लेते हैं इसके ऊपर 500 रुपये बेटा और लग गए। ठीक है? मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन, ये तो बेटा किसका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है। ये क्या है? ये 500 रुपये है इंटरेस्ट ऑन एरियर। हाँ जी बेटा, देरी की वजह से 10,000 रुपये ब्याज के ऊपर 500 रुपये ब्याज और लग गया, और ओनर को, मकान के मालिक को कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी? 10,500 की। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो असेसी को जो डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वो बेटा सुनना ध्यान से, वो केवल 10,000 रुपये की मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी ओनली 10,000 की। इस 500 रुपये की बेटा कोई डिडक्शन नहीं है। क्यों है? क्यों डिडक्शन नहीं दी जाएगी? क्योंकि बेटा ये जो 500 रुपये इंटरेस्ट है ये हाउस प्रॉपर्टी के लोन से संबंधित नहीं है, ये तो इंटरेस्ट ऑन एरियर है। हाँ जी बेटा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बेटा जो दिया गया है ये तो एक तरह से पेनल्टी है। इसका हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के साथ कोई संबंध नहीं है इस 500 रुपये का। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से संबंधित ब्याज केवल उसी की कटौती मिलेगी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से संबंधित ब्याज कितना है? ओनली 10,000। तो ये ध्यान रखना है, यदि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है तो उसकी बेटा कोई कटौती नहीं दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए आगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा सुनिए, जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा, ये कोई असेसी है। ठीक है? मिस्टर एक्स एक मकान का ओनर है जिसने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स देना है। इसने अपने मकान के लिए बेटा लोन लिया हुआ था। लोन कहाँ से लिया था? LIC से। हाँ जी बेटा, इसने लोन ले लिया LIC से। कितने रुपए का लोन ले लिया? मान लेते हैं 5 लाख रुपए का। और किस रेट पे? मान लेते हैं 10% रेट पे। ठीक है बेटा, इसने LIC से लोन ले लिया। अब इसका कोई फ्रेंड है मिस्टर वाई, उसको पता लगा कि मेरे फ्रेंड ने एक्स ने LIC से 5 लाख का होम लोन लिया है। ठीक है जी? तो वाई ने एक्स को वो कहा, भाई तू LIC में कहाँ फंस गया? LIC वालों का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बेटा, LIC से ये लोन ले चुका है मिस्टर एक्स, और बाद में इसको पता लगा अपने फ्रेंड के जरिए कि ये जो मैं लोन है ये महंगा ले बैठा हूँ, 10% के रेट पे उसने ले लिया। ठीक है? तो उसके फ्रेंड ने उसको एक सलाह दी। सलाह क्या दी? भाई तू ऐसा कर, LIC का लोन तो वापस दे दे, एक बैंक से नया लोन ले ले। SBI का जो लोन का रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, वो कम है। तो तू ऐसा कर, SBI से लोन लेके ये वाला लोन वापस कर दे LIC का। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने बेटा एक फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर दिया। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने SBI से एक फ्रेश लोन बेटा अप्लाई कर दिया। ठीक है? और वो फ्रेश लोन, उसने नया लोन लेके LIC का लोन चुका दिया। और SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 8% है। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या SBI का जो उसने लोन लिया है उसके ब्याज की डिडक्शन मिलेगी? पहले अभी तक वो डिडक्शन किसकी ले रहा था? अभी तक बेटा जो उसने होम लोन लिया हुआ था LIC से लिया हुआ था। तो LIC को जितना भी ब्याज वो पे कर रहा था उसकी उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या मिल रही थी? डिडक्शन। बट अब उसने हाउस LIC का लोन तो बेटा चुका दिया वापिस, और एक नया लोन शुरू हो गया SBI का। ठीक है जी? SBI का लोन जो उसने नया लिया है वो किस लिए लिया है? LIC का लोन वापस करने के लिए, वो रीपे कर दिया उसने। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या SBI से जो फ्रेश लोन लिया है उसके ऊपर जो 8% वो ब्याज चुकाएगा, क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी? तो आंसर इज यस। हाँ जी बेटा, इसकी भी कटौती दी जाएगी। तो ये बेटा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा, लास्ट पॉइंट पे आ जाइए। एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर गेटिंग लोन
इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है? अगर मकान के मालिक ने मकान के लिए जो लोन लिया बेटा, वो एजेंट के थ्रू लिया है, ठीक है जी। कई बार लोन लेने के लिए बेटा हमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। अगर हम एजेंट की हेल्प लेते हैं, तो वो हमारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट करनी है, वो अपने लेवल पर ही बेटा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवा देता है। तो एजेंट से बेटा हम लोन जनरली इसलिए लेते हैं ताकि हमें लोन क्या हो जाए, क्विकली सैंक्शन हो जाए। एजेंट की हेल्प हम किस लिए लेते हैं? हाँ जी बेटा, ताकि हमारा जो लोन है क्विकली सैंक्शन हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हाँ जी बेटा, जो हमारा एजेंट है या ब्रोकर है, उसे हमें क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। उस कमीशन की हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने एजेंट को 2,000 रुपये बेटा कमीशन दे दिया, ठीक है। इस 2,000 रुपये की बेटा कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर लिखा हुआ है, एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर एक्वायरिंग लोन या गेटिंग लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहली बात क्या होगी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट से, अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ड्यू बेस पे अलाउड है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन एरियर, ब्याज पे यदि ब्याज दिया है, ठीक है। मकान बनाने के लिए आपने लोन लिया था, लोन चुकाने में, लोन का ब्याज चुकाने में आपने देरी कर दी और देरी की वजह से बेटा ब्याज पे ब्याज लग गया, तो ब्याज पे जो ब्याज लगा है उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। तीसरी बात, यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था और वो ज़्यादा रेट पे ले लिया, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा है, और आपने क्या किया, किसी दूसरी जगह से लोन लेकर, ठीक है, और पुराने वाला लोन आपने चुका दिया, वापस चुका दिया, तो जो नया जो लोन है उसका जो ब्याज होगा अब उसकी डिडक्शन मिलेगी। अभी तक तो किसकी मिल रही थी? पुराने वाले लोन के ब्याज की। अब जो नया लोन बेटा आपने लिया है, तो नए लोन का जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसकी डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और चौथा पॉइंट क्या है, यदि आपने लोन जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है वो किसी एजेंट के थ्रू लिया है, तो एजेंट को दिया गया कमीशन उसकी बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई डिडक्शन नहीं दी जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन है उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो बेटा हम डिडक्शन का अमाउंट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? एक तो बेटा ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? 1920। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा जो डिडक्शन मिलेगी, एक तो प्रीवियस ईयर के ब्याज की, एक 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन से, मकान के निर्माण से पहले की अवधि का ब्याज, उसका 1/5, 1/5 कह लीजिए, या बेटा 20%, ठीक है, एक ही बात है, एक उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन हमारा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट तो बेटा हम आसानी से निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम आती है इसको कैलकुलेट करने में, इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या मतलब है। ये जो टर्म है, हाँ जी बेटा, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीनिंग, और दूसरा बेटा फिर आता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, ठीक है। तो चलिए पहले हम बेटा बात कर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ जी बेटा, देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को समझने के लिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए। यहाँ बेटा मैं ले रहा हूँ पहले डेट ऑफ लोन, जैसे सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, ये कोई असेसी है मिस्टर एक्स, हाँ जी बेटा, ये ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जिसने मकान के लिए बेटा लोन लिया है, ठीक है। डेट ऑफ लोन, इसने बेटा जो लोन लिया है सपोज कीजिए वो लिया है 1/6/14 को,
ठीक है बेटा, 1/6/14 को लोन लिया है, और मकान बेटा जो बन के तैयार हुआ है, मकान बेटा जो बन के तैयार हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, डेट ऑफ कंप्लीशन, सपोज कीजिए बन के तैयार हुआ है नवंबर 2017 में। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन, लोन तो बेटा 1/6/14 को लिया है, और नवंबर 2017 को मकान बन के तैयार हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन। तो आपको बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा आप एक बात बताइए मुझे कि मकान जिस डेट को बन के तैयार हुआ है नवंबर 2017 में, चलो मैं डेट भी ले लेता हूँ, मान लीजिए 15 नवंबर को तैयार हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है कि मकान जो जिस डेट को बनकर तैयार हुआ है वो कौन से ईयर में आती है, कौन से प्रीवियस ईयर में आती है। तो 15 नवंबर 2017 बताओ बेटा कौन से ईयर में आएगी। हाँ जी बेटा, ये डेट आती है हमारी, हाँ जी बेटा, 17-18 में। ये हमारा प्रीवियस ईयर 17-18 है। जिस ईयर में हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन लाई करती है, हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन बेटा 17-18 में लाई करती है, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर की, ध्यान से सुनना, उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर की, उससे पहले वाला बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा बताओ, 16-17 बनेगा। हाँ जी बेटा, 17-18 में तो मकान बन के तैयार हुआ, ये है ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन या ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये तो बेटा क्या है, सुनो ध्यान से, ये तो है डेट ऑफ कंप्लीशन। ये 17-18 क्या है, इसको बेटा बोल देते हैं हम ईयर ऑफ कंप्लीशन, मकान कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाला ईयर लेना है, ठीक है जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ ईयर प्रायर टू, ईयर प्रायर टू ईयर ऑफ कंप्लीशन। ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल, ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बेटा क्या है, 16-17। इस 16-17 ईयर की आपको लास्ट डेट लेनी है 31 मार्च, 31/3/17। हाँ जी बेटा, दोबारा से सुनिए करना क्या है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ कंप्लीशन बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन से क्या निकालोगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन, मकान कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की 31 मार्च लेनी है। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ 17-18, उससे पहले वाला ईयर बेटा कौन सा है, 16-17, ठीक है। उस ईयर की लास्ट डेट, उस ईयर की लास्ट डेट लेनी है 31/3/17। यहाँ से बेटा मान लीजिए ये हमारी 31/3/17 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1/6/14 से लेके और 31/3/17 तक, ये बेटा इस पीरियड को हम बोलेंगे पीसीपी। पीसीपी, पीसीपी मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, क्लियर है। दोबारा से सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक असेसी है, उस असेसी ने मकान के लिए लोन लिया, डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ बोरोइंग भी कह सकते हो इसको। हाँ जी बेटा, कौन सी डेट को लोन लिया, सपोज करो बेटा 1 जुलाई 2016 को लोन लिया, 1/7/16 को बेटा लोन लिया मकान के निर्माण के लिए या रिपेयर के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मकान बेटा कौन सी डेट को बन के तैयार हुआ। हाँ जी बेटा, मैं अब लिख रहा हूँ डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन है बेटा, मान लेते हैं हम, हाँ जी बेटा, 1 जनवरी 2019। हाँ जी बेटा, 1 जनवरी 2019 को मकान बन के तैयार हुआ, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि जो हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है 1/1/19, ये कौन से ईयर में आती है। हाँ जी बेटा, उसका ईयर क्या है। तो 1/1/19 बेटा आएगी 18-19 में, ठीक है जी। 18-19 क्या है हमारा, वाईओसी, वाईओसी का मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन। फिर बेटा ये देखना है कि जो हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन है उससे पहले वाला साल कौन सा है। ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बेटा हमारा बनेगा 17-18। 17-18 की बेटा लास्ट डेट लेनी है, 17-18 की 31 मार्च,
तो 17-18 की बेटा 31 मार्च ये बनेगी 31/3/18। ठीक है, प्रीवियस ईयर जिसमें मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले साल की लास्ट डेट लेनी है, 31/3/18। ठीक है बेटा, और ये गैप निकाल देना डेट ऑफ लोन से और यहाँ तक का। हाँ जी बेटा बताइए, डेट ऑफ लोन से 31/3/18 बेटा कितना बनेगा बताओ, कितने साल कितने महीने? 1/7/16 से 31/3/18। हाँ जी बेटा, सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम मंथ्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/7/16 से 1/7/17, 12 महीने तो बेटा वो हो गए। फिर 1/7/17 से 1/7/18 तक दूसरा साल बनेगा। तो यहाँ बेटा 12 महीने तो हो गए 1/7/16 से 1/7/17 प्लस उसके बाद बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हाँ जी बेटा 9 महीने बेटा और बनेंगे। 12 + 9 टोटल बेटा 21 महीने बनते हैं। ठीक है, 1/7/16 से 31/3/18 तक बेटा 21 मंथ्स बनेंगे। हाँ जी बेटा, ये 20 मंथ्स का जो पीरियड है, 21 मंथ्स का बेटा जो पीरियड है, इसे क्या बोलेंगे? पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है बेटा बताइए। अब इसमें बेटा मैं एक केस और ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। हाँ जी बेटा सुनिए, फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए डेट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, जिस डेट को लोन लिया वो बेटा डेट है हमारी 1/10/15, 1/10/15 को लोन लिया। हाँ जी बेटा, मकान कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ? हाँ जी बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन, ये बेटा हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है। सपोज कीजिए डेट ऑफ कंप्लीशन है बेटा नवंबर या 15 अगस्त, चलिए ये ले ली, 15 अगस्त 2018 को मकान बन के तैयार हुआ। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन है 15 अगस्त 2018। इस डेट को बेटा मकान बन के तैयार हुआ है। और मकान बनाने के लिए बेटा जो लोन लिया था 1/10/15 को, वो मकान के बनने से पहले ही चुका दिया, वापस कर दिया लोन। ठीक है जी, ओनर की कोई लॉटरी लगाई या केबीसी में गया था, वहाँ से पैसे मिल गए। ठीक है, तो उसने क्या किया, मकान की कंप्लीशन से पहले ही, मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही बेटा उसके पास कहीं से पैसा आ गया और उसने लोन चुका दिया। ये क्या है? डेट ऑफ रीपेमेंट। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लीजिए उसने लोन चुका दिया। हाँ जी बेटा, मैं डेट ले लेता हूँ। हाँ, फरवरी, मान लेते हैं बेटा उसने लोन चुका दिया 1 फरवरी 2017 को। हाँ जी बेटा, 1 फरवरी 2017 को लोन चुका दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मकान के कंप्लीट होने से पहले, हाँ जी बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले यदि लोन चुका दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। हाँ जी बेटा, उस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकाल लेंगे? जिस डेट को लोन लिया था और जिस डेट को बेटा लोन वापस किया है, बस वहां तक का टाइम गैप निकाल लो। 1/10/15 से 1 फरवरी 2017। हाँ जी बेटा, 1/10/15 से लेकर और 1 फरवरी 2017 तक का बेटा गैप निकाल लीजिए, कितने मंथ्स का गैप बना देखो जरा। अक्टूबर, 3 महीने तो बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2015 के हो गए। अच्छा, 16 का बेटा पूरा साल, 12 महीने, और 17 का जनवरी जनवरी 1 महीना। हाँ जी बेटा, ये कितना बनेगा? 16 मंथ्स बेटा बन जाएगा। 16 मंथ्स हमारा क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा डेट ऑफ लोन से और डेट ऑफ रीपेमेंट तक ही कैलकुलेट करना है आपको।
क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं हम। हाँ जी बेटा, तो इस पूरे कंसेप्ट को अगर हम लिखेंगे कैसे, देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में क्या कहता है, टाइम गैप बिटवीन, ध्यान से देखना बेटा, डेट ऑफ लोन, एक तो बेटा डेट ऑफ लोन, और डेट ऑफ लोन से लेकर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड 31 मार्च। 31 मार्च कौन से ईयर की, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर या प्रायर ईयर, कौन से ईयर से प्रायर, इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड, जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ, जिसको मैंने क्या लिखा था, YOC। हाँ जी बेटा, जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ, ईयर ऑफ कंप्लीशन, उससे पहले वाले साल की लास्ट डेट 31 मार्च। ठीक है, और बेटा क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, या डेट ऑफ जिस डेट को लोन वापस किया गया, विच एवरेज अर्लियर, जो भी डेट दोनों में पहले आती हो। ठीक है जी, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवरेज अर्लियर। ठीक है, देखो बेटा, हाँ जी बेटा, फिर से देखिए इसको बेटा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल हम और ले रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, कंप्यूट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन द फॉलोइंग केसेस, मैं कुछ केसेस ले रहा हूँ, उन केसेस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, सबसे पहला केस लेते हैं हम। सबसे पहला केस क्या है, हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन बेटा हमारी है 1 मार्च 2017, और डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान बेटा कौन सी डेट को बन के तैयार हुआ, 31/3/19 को, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो क्या लिखो आप, डेट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, सबसे पहले काम क्या करना है आपने, डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन लिख लीजिए 1/3/17। हाँ जी बेटा, अब देखो डेट ऑफ कंप्लीशन, 31/3/19 को मकान बन के तैयार हुआ, तो एक बात बताओ बेटा मेरे को, 31/3/19 कौन से ईयर में आता है, कौन से ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है। हाँ जी बेटा, 31/3/19 जो है वो बेटा कौन से ईयर में आएगा बताओ, 18-19 में या 19-20 में, 18-19 में बेटा लाई करेगा। ठीक है, तो जिस ईयर में मकान बन, इसको क्या बोलेंगे, YOC, ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल, हाँ जी बेटा, ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बेटा कौन सा बनेगा बताओ, ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बनेगा बेटा 17-18। ठीक है जी, और 17-18 का लास्ट डे लेना है, जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की लास्ट डेट। 17-18 का बेटा लास्ट डेट क्या बनेगी बताओ, 17-18 की लास्ट डेट बनेगी 31/3/18। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप कैलकुलेट कर लो। हाँ जी बेटा, 1/3/17 से लेकर और 31/3/18 तक का गैप देखो कितना बनेगा। हाँ जी बेटा, 1/3/17 से 31/3/18 बेटा कितने बनेंगे, 2017 के कितने हो गए, 10 महीने तो बेटा ये हो गए दिसंबर तक के, दिसंबर 2017 तक। उसके बाद 18 शुरू हो, जनवरी, 3 महीने बेटा वो हो गए, 13 महीने बेटा बनेगा। ठीक है जी, 13 मंथ्स हमारा क्या आ जाएगा, PCP, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलिए आगे मूव करते हैं।
हाँ जी बेटा, देखिए अब हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इसमें बेटा क्या कहता है, देखिए इसमें डेट ऑफ लोन तो है 31/1/2018, और डेट ऑफ कंप्लीशन 1/4/20। तो पहले बेटा क्या लिख लो, पहले लिख लो डेट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन है हमारी 31/1/18। हाँ जी बेटा, फिर लिखो ईयर ऑफ कंप्लीशन, 1/4/20 को मकान बन के तैयार हुआ है। तो पहले तो बेटा ये डिसाइड करो, ये जो डेट है 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 कौन से ईयर में आएगा? 1 अप्रैल 20 बेटा 2021 में आता है। 1 अप्रैल 20 जो डेट है ये कौन से ईयर में? 2021। तो ये बेटा ईयर ऑफ कंप्लीशन है हमारा। तो जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाला साल ले लो। उससे पहले वाला साल बेटा बनेगा 19-20, और 19-20 की भी बेटा लास्ट डेट लेनी है, ध्यान से सुनना। 19-20 की भी कौन सी डेट? लास्ट डेट 31/3/20। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की 31 मार्च। लो जी, अब बेटा निकाल लो यहाँ से लेकर। हाँ जी बेटा, 31/1/18 से लेकर और 31/3/20 तक का टाइम गैप निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, कितना आएगा बताओ? पहले 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 31 जनवरी। तो 31 जनवरी, जनवरी का महीना तो जा चुका। तो बाकी बेटा बने 11 महीने तो 18 के, दिसंबर 31 दिसंबर 18 तक 11 महीने तो वो हो गए। हाँ जी बेटा, 2019 पूरा, और 2020 के बेटा 3 महीने, 31 मार्च तक है। तो 11 और 12 23, 23 और 3 बेटा 26 मंथ्स आ जाएगा। 26 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है इसको बेटा बोलेंगे पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, क्लियर है? चलिए अब बेटा लेते हैं नेक्स्ट केस। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए बेटा थर्ड केस पे। थर्ड केस में बेटा क्या कहता है? हाँ जी, इसमें बेटा क्या कहता है? 30/9/18 और 31/8/19। हाँ जी बेटा, एक तो हमारी है डेट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, लिखिए डेट ऑफ लोन है हमारी 30/9/18। हमेशा बेटा ऐसे लाइन ड्रॉ के करके कर लेना आप। डेट ऑफ लोन पहले लिख लो 30/9/18। अच्छा, अब क्या करना है? 31/8/19। ये बेटा डेट देखो कौन से ईयर में लाई करती है, पहले कौन से ईयर में मकान बन के तैयार हुआ। हमें डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं चाहिए, ईयर ऑफ कंप्लीशन चाहिए। 31/8/19 बेटा जो आएगी 19-20 में। 19-20 क्या है? ईयर ऑफ कंप्लीशन। अब जिस ईयर में बेटा मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाला साल, 19-20 से पहले वाला साल क्या होगा बताओ? ईयर प्रायर टू 1920। 1920 से पहले वाला साल होगा 18-19। ठीक है बेटा, ये प्रायर ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर कह लो या प्रायर ईयर। जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाला साल लेना है, और इसकी भी बेटा 31 मार्च, इसकी 31 मार्च लेनी है। लो बेटा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 31/3/19। ठीक है जी, जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की 31 मार्च लास्ट डेट। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ अब टाइम गैप निकाल लो, डेट ऑफ लोन से लेकर और 31 मार्च, 30/9/18 से लेकर 31/3/19। देखो बेटा कितने ईयर या कितने मंथ्स बनेंगे, मंथ्स में कैलकुलेट करना है आपको। तो सितंबर तो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ जी बेटा, 3 महीने तो 2018 के हो गए। हाँ जी बेटा, 3 महीने तो 2018 में आएंगे 31 दिसंबर 18 तक, और बाकी बचे 19 में, 3 महीने बेटा उसमें आएंगे। तो 6 मंथ्स बेटा बनेगा यहाँ ओनली, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाएगा ओनली 6 मंथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए, एक केस और है हमारा। हाँ जी बेटा, क्या कहता है इसमें देखो, इसमें डेट ऑफ लोन, फिर से बेटा वही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
पहले तो बेटा लिखो डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन बेटा हमारी है 15/11/17। और डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन का बेटा ईयर ऑफ कंप्लीशन देखिए, कौन से ईयर में मकान बन के तैयार हुआ? 1/11/19। 1/11/19 बेटा कौन से ईयर में आएगी? हाँ जी बेटा 19-20 में आएगी ये भी। हाँ जी बेटा 1/11/19, 19-20 ये बेटा हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन है। तो ईयर ऑफ कंप्लीशन का, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, ईयर ऑफ कंप्लीशन का हमें क्या चाहिए? ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल चाहिए। ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल क्या है? 18-19। 18-19 का लास्ट डे, 18-19 का लास्ट डे बेटा 31 मार्च 19, ये डेट हमें चाहिए। अब बेटा टाइम गैप निकाल लो डेट ऑफ लोन से लेकर और डेट ऑफ, हाँ जी बेटा देखो 15/11/17 से 31/3/19, तो पहले 2017 के बेटा कितने, 1.5 महीना तो वो हो गया, 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 17 तक, 1.5 महीना तो 2017 का हो गया। 2018 के 12 महीने और 2019 के 3 महीने, 3 महीने बेटा 31 मार्च तक हमने देखना है। तो ये बेटा हो गया 12 और 3 16 और एक 17.5, 17.5। ये बेटा हमारा पीसीपी आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए जिस डेट को लोन लिया उस डेट से लेकर जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले साल की 31 मार्च यानी कि लास्ट डेट। ठीक है जी, तो वहां तक का गैप देख लीजिए, तो बेटा वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाएगा। चलिए एक बेटा मैं और लेता हूं अपनी तरफ से। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन तो बेटा हमारी है 1/3/17। डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान बेटा तैयार हुआ 31/3/19 को बेटा बन के तैयार हुआ है। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन बेटा किस डेट को वापस कर दिया? 1 जनवरी 19 तक लोन बेटा चुका दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालना है? देखो बेटा, ये तो हमारी फिक्स रहेगी बेटा, डेट ऑफ लोन तो ये तो लेनी ही लेनी है, 1/3/17, ये तो बेटा आपको लेना ही लेना है। अब क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले बेटा क्या करो, सबसे पहले इसको डेट ऑफ रीपेमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सबसे पहले डेट ऑफ कंप्लीशन पे आओ। ठीक है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन का ईयर ऑफ कंप्लीशन बताओ क्या बनेगा? ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा बनेगा 31/3/19 है, तो ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा बताओ क्या बनेगा? ये बेटा बनेगा हमारा 18-19। 31/3/19 जो डेट है वो कौन से ईयर में लाई करती है? 18-19। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या बताया हुआ है? 18-19 से जो पहले वाला साल है, 18-19 से प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर 17-18। 18-19 का बेटा प्रीसीडिंग ईयर क्या बनेगा? 17-18। तो 17-18 के ईयर की हम कौन सी डेट लेते हैं? लास्ट डेट, जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले साल की आखिरी तारीख 31 मार्च। तो यहाँ पे बेटा 31 मार्च हमें क्या लेनी पड़ेगी? सुनो ध्यान से, 31/3/18 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेट लिख लो एक। फिर इस डेट की तुलना, ध्यान से सुनना, इस डेट की तुलना इस डेट से करनी है 1 जनवरी 19 में।
जिस ईयर को हमने लोन वापस किया, जिस डेट को लोन वापस किया, जिस डेट को लोन वापस किया, उस डेट की तुलना इस डेट के साथ बेटा करेंगे। अब ये देखो, विच एवरेज अर्लियर, 31/3/18 और 1/1/19 में से पहले कौन सी आती है, बस वो देख लो। 31/3/18 और 1/1/19 में से बेटा पहले कौन सी डेट आती है, तो 31/3 बेटा 18 आ रही है। ठीक है, तो यहां तक का आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ 1/3/17 से 31/3/18, हाँ जी बेटा 2017 के तो हो गए 10 महीने, तो 2017 31 दिसंबर 17 तक, और 18 के बेटा 3 महीने वो हो गए। ठीक है, 13 महीने बेटा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा, 13 मंथ्स। क्लियर है? दोनों में बेटा ये देखना है, इस डेट में से और ये जो डेट है, दोनों में से कौन सी पहले आती है। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इसी सम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। चेंज बेटा मैंने क्या किया, सुनो। चेंज मैंने ये किया कि जो हमारी ये जो डेट ऑफ रीपेमेंट है, हाँ जी बेटा, इस डेट ऑफ रीपेमेंट को चेंज कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए डेट ऑफ रीपेमेंट अब 1 जनवरी 19 की बजाय, हाँ जी बेटा, मैंने ले ली 1/1/18, 1/1/18 को लोन वापस कर दिया। तो अब क्या करना है, अब आपने जो 31/3/18 जो आई डेट थी, इसको हमने 31/3/18 की तुलना पहले हमने किससे की थी, 1/1/19 से। अब बेटा 1/1/18 से करनी है। अब बताओ दोनों में विच एवरेज अर्लियर बेटा कौन सी डेट आएगी, 31/3/18 पहले आती है या 1/1/18 पहले आती है, 1/1/18 आएगी। तो अब बेटा क्या करेंगे, अब सुनो, अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए आपने एक तो डेट ऑफ लोन ले लेनी है। डेट ऑफ लोन बेटा क्या है, डेट ऑफ लोन है 1/3/17, और एक बेटा ले लो आप डेट ऑफ रीपेमेंट 1/1/18। इन दोनों में बेटा विच एवरेज अर्लियर देख लो, बस 1/3/17 से 1/1/18 बेटा टाइम गैप निकाल लो। 1/3/17 से 1/1/18, तो 17 के बेटा 10 महीने तो 2017 के हो गए 31 दिसंबर तक, और 18 का बेटा कोई बनता ही नहीं है, 1 जनवरी 18 को ही तो लोन वापस किया है। तो 10 मंथ्स बेटा बनेगा ओनली। 10 मंथ्स को क्या बोलेंगे, पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। यही बेटा, अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। ये लाइन बेटा जो मैंने लिखी है, इसको अब ध्यान से पढ़िए। टाइम गैप जो लेना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ लोन एंड द 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ उससे पहले वाले ईयर की 31 मार्च, और क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवरेज अर्लियर। दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो बेटा आपने लेना है। ठीक है, चलिए अब बेटा हम बात करते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो हमने निकाल लिया। हाँ जी बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने के बाद आपको करना क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को निकालने के बाद बेटा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सपोज करो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया, आपका आ गया, सपोज करो बेटा 30 मंथ्स। मैं एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लीजिए 30 मंथ्स आ गया, तो आपने 30 मंथ्स का क्या निकाल लेना है, इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो इंटरेस्ट बेटा कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ जी बेटा, अमाउंट ऑफ लोन, जितना लोन का अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन मंथ्स। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा आपने मंथ्स में लिया है, और डिवाइडेड बाय 12। हाँ जी बेटा ये बनेगा। ठीक है, रेट आपका पर एनम, रेट हमारा पर एनम है,
तो इंटू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। इस फॉर्मूले से बेटा हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। ठीक है, सपोज करो बेटा आपका इंटरेस्ट आ गया इस फॉर्मूले से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका इंटरेस्ट सपोज करो 30,000 आ गया। हाँ जी बेटा, आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 मंथ्स था, तो 30 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो 30,000 पे आ गया। ठीक है, अभी हम आगे सम लेंगे डिटेल में, जिसमें मैं अमाउंट ऑफ लोन भी लूँगा, रेट भी लूँगा। ठीक है, तो 30,000 रुपीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसकी बेटा 5 किस्तें बना देना। इस 30,000 को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने की इंस्टॉलमेंट बनेंगी? हाँ जी बेटा, 6,000, 6,000, 6,000 की बेटा 5 किस्तें बनेंगी। हाँ जी बेटा, ये किस्तें क्यों बनाई हैं, ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों बनाई है? इनकी बेटा डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। किसको मिलेगी? मकान के ओनर को। ठीक है, मकान का जो स्वामी है उसको बेटा 6,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी 5 साल तक। अब पहली जो डिडक्शन है, पहली डिडक्शन, हाँ जी बेटा, पहली डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगी? पहली इंस्टॉलमेंट की, पहली इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन उस ईयर में मिलती है जिस ईयर में, हाँ जी बेटा देखो लिखा हुआ है, कमेंसिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड। जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है, जैसे सपोज कीजिए मकान बेटा बन के तैयार हुआ 17-18 में, 17-18 प्रीवियस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है, तो पहली इंस्टॉलमेंट प्रीवियस ईयर 17-18 में लेस होगी हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालते हुए। दूसरी 18-19 में, हाँ जी बेटा, तीसरी इंस्टॉलमेंट 19-20 में, चौथी बेटा 20-21 में, और पांचवी 21-22 में। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपका जो ईयर है प्रीवियस ईयर 19-20, उसमें वो इंस्टॉलमेंट आती है या नहीं। हाँ जी बेटा, आपका प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो 19-20 में जो इंस्टॉलमेंट आई है 6,000 की, ये बेटा लेस होगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ईयर आने से पहले पहले, आपका जो प्रीवियस ईयर है 19-20 आने से पहले ही पांचों किस्तें खत्म हो जाएं। जैसे सपोज कीजिए, सपोज करो बेटा आपका प्रीवियस ईयर जिसमें मकान बन के तैयार हुआ है, ये पहले मैंने ईयर ऑफ कंप्लीशन लिया था, सपोज करो आपका प्रीवियस ईयर 17-18 की बजाय ईयर ऑफ कंप्लीशन है बेटा, मान लेते हैं 12-13, मान लीजिए 12-13 में मकान बन के तैयार हो गया। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर 12-13 में मकान बन के तैयार हुआ है किसी का, और उसको हमने ये 30,000 रुपये की डिडक्शन देनी है 5 किस्तों में, तो किस्तें तो बेटा यही बनेंगी 6,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 12-13 में मकान बन के तैयार हुआ है, तो पहली किस्त कौन से ईयर में अलाउड की जाएगी? पहली किस्त 12-13 में घटेगी, दूसरी 13-14 में, तीसरी बेटा 14-15 में, चौथी 15-16 में, और पांचवी बेटा 16-17। अब मुझे एक बात बताओ, आपका प्रीवियस ईयर तो 19-20 है, तो क्या 19-20 में बेटा कोई डिडक्शन मिलेगी? 19-20 में कोई इंस्टॉलमेंट है जिसकी डिडक्शन मिलेगी? कोई कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो 19-20 में बेटा इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमेशा आपको करना क्या है, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। हाँ जी बेटा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला सबसे पहले? हाँ जी बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो, सबसे पहला स्टेप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दूसरा कैलकुलेट, हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट निकलेगा। पहला स्टेप बेटा ये है। दूसरा स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तीसरा मेक इंस्टॉलमेंट। हाँ जी बेटा, इंस्टॉलमेंट बनानी है कितनी? 5, 5 इंस्टॉलमेंट बनानी है, और 5 इंस्टॉलमेंट बनाने के बाद फिर आपको चेक करना है, हाँ जी बेटा, 19-20 में कोई इंस्टॉलमेंट आती है या नहीं, ये आपको देखना है। यदि कोई इंस्टॉलमेंट 19-20 ईयर में लाई करती हो तो उसकी डिडक्शन देंगे, अदरवाइज डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, और पहली किस्त बेटा ध्यान रखनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी ईयर से दी जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन उस ईयर में मिलेगी जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ है, ईयर ऑफ कंप्लीशन में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और आगे वाली तो सारी नेक्स्ट ईयर में चली जाएंगी। फर्स्ट ईयर आपको देखना पड़ेगा कहाँ से इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन स्टार्ट होगी, आगे वाले तो बेटा फिर आप खुद कैलकुलेट कर ही लोगे, नेक्स्ट ईयर ऐसे चलता रहेगा।
कंटिन्यूसली 5 ईयर देखने आगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, अब मैं इसको डिटेल में बेटा एक सम लेता हूँ, जिसमें आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी निकालना होगा, उसका इंटरेस्ट भी। देखिए, हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम को, बहुत ही बढ़िया सम है। हाँ जी बेटा, क्या कहता है देखिए, एक्स टेक्स ए लोन, एक्स ने बेटा एक लोन लिया, कितने का, 45,000 का। हाँ जी बेटा, 45,000 का बेटा लोन है, और एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। कौन सी डेट को लोन लिया, 1/6/14 को। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन, कंस्ट्रक्शन बेटा कंप्लीट हुई है 20 जनवरी को। डेट ऑफ लोन रीपेमेंट, लोन बेटा कौन सी डेट को चुकाया है, 30/9/17 को। कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, देखिए क्या करेंगे, हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले निकालना है। तो पहले बेटा मैं हेडिंग बना लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो लिखो डेट ऑफ लोन, कौन सी डेट को लोन लिया है, लोन बेटा लिया है 1/6/14 को, 1/6/14 को बेटा लोन लिया है। अच्छा, अब ये देखो डेट ऑफ कंप्लीशन। हाँ जी बेटा, पहले मैं ले रहा हूँ डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन बेटा ये है, देखो 20/1/2020, 20/1/2020 को मकान बन के तैयार हुआ है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, 20 जनवरी 2020 को मकान बन के तैयार, तो ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होगा। हाँ जी बेटा, ईयर ऑफ कंप्लीशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा 19-20 हो गया। ठीक है जी, 20 जनवरी 2020 को अगर किसी का मकान बन के तैयार हुआ है, तो कौन से ईयर में बन के तैयार हुआ है, 19-20 में। अब मुझे एक बात बताओ, 19-20 से पहले वाला साल, 19-20 से बेटा पहले वाला साल क्या बनेगा, 19-20 से पहले वाला साल बनेगा 18-19। हाँ जी बेटा, 19-20 से प्रायर ईयर 18-19। इस ईयर की 31 मार्च लेनी है, इस ईयर की लास्ट डेट, इस ईयर की लास्ट डेट क्या बनेगी, 31/3/19। लो बेटा ले ली, 31/3/19 की तुलना, इस क्वेश्चन में वो भी दे रखी है बेटा, डेट ऑफ लोन ऑफ, वैसे तो अगर अगर डेट ऑफ लोन ऑफ रीपेमेंट की डेट ना दी होती, फिर तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में रीपेमेंट की डेट भी दी हुई है कि किस डेट को लोन वापस कर दिया। तो आपने ये देखना है 30/9/17 और 31/3/19। हाँ जी बेटा, विच एवरेज अर्लियर, इन दोनों में से कौन सी डेट पहले आएगी, बताओ जरा। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और 31/3/19 में से कौन सी डेट बेटा पहले आती है, कैलेंडर में बताओ, कैलेंडर में कौन सी डेट पहले आएगी, यही पहले आएगी। तो बस ये लिख दो, ये यहाँ बेटा ले लो 30/9/17, और बेटा ये निकाल लो कितना गैप बना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा मंथ्स में निकाल लेते हैं। तो पहले 1/6/14 है, तो यहाँ बेटा 7 महीने तो उसके बन गए, 7 महीने तो 2014 के, अप टू 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बेटा 15 वाला पूरा साल, 2015 के पूरा, 2016 भी पूरा, और 2017 के बेटा 30 सितंबर तक लेना है, यानी कि 9 मंथ्स। तो ये बेटा कितने बन गए टोटल, काउंट करो, 12 और 12 24, 24 और 9 33, और 7 40 महीने हो गए बेटा, 40 मंथ्स। 40 मंथ्स हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। अब बेटा क्या करना है, सुनो, 40 महीने हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आया। अब क्या करोगे आप, अब बेटा आपको इंटरेस्ट निकालना है। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है बेटा, उसका फॉर्मूला लिखो। इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100
इनटू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बाय डिवाइडेड बाय 12। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस में लेना है, इन मंथ्स में बेटा हमारा है। तो अमाउंट ऑफ लोन बेटा कितना है, 45,000, रेट है 15, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा हमारा आया 40। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 3 ज़ा एंड 4, ये बेटा हो गया 3 से कैंसिल हो गया 5, और ये बेटा 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। तो ये बेटा हमारा बनेगा 45 इंटू 5, 225, 22,500 रुपये बेटा आ जाएगा। ये बेटा हमारा इंटरेस्ट आ गया। बताओ यहाँ तक इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बेटा क्या करना है, सुनो, ये जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया है, ठीक है, वैसे तो हमारे से यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। देखो, एक हमारे से दो चीज़ें पूछी थी, एक तो ड्यूरेशन, एक आंसर तो बेटा हमारा ये हो गया। सुनिए, हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। वैसे तो फाइनल आंसर बेटा एक तो हमारा कौन सा हो गया, ये। एक हमारे से क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी बेटा हमारा आ चुका। तो वैसे तो सम तो बेटा हमारा हो गया है, बट अगर मान लीजिए आगे ये कह दे कि इसकी 5 इंस्टॉलमेंट भी बताओ, 5 इंस्टॉलमेंट बना के दिखाओ, और साथ में ये भी बताओ कि वो पांचों इंस्टॉलमेंट कौन कौन से ईयर में लेस होंगी। ठीक है, तो पहले इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना दें। 22,500 को बेटा 5 से डिवाइड करोगे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेगी, 45,000 हाँ जी बेटा, 4500 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 4500 की सेकंड, 4500 की थर्ड। ये बेटा हमारी 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। ठीक है, इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब क्या करना है, ये जो बेटा 5 इंस्टॉलमेंट बनी है, सुनिए, पहली इंस्टॉलमेंट बेटा ध्यान से सुनना, पहली इंस्टॉलमेंट उस ईयर में लेस होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालते हुए जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ था। मकान बेटा बन के तैयार हुआ है, देखो 20/1/2020 को बना है, तो जो कौन से ईयर में आती है, 19-20 में। तो पहली किस्त बेटा 19-20 में लेस होगी, दूसरी किस्त 20-21 में लेस होगी, तीसरी 21-22 में, चौथी बेटा 22-23, और पांचवी बेटा लेस होगी 23-24 में। ठीक है जी, तो आपका प्रीवियस ईयर 19-20 है, उसमें देखो आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो 19-20 में ये और लेस होंगे। क्लियर है बेटा, डिडक्शन तो पांचों इंस्टॉलमेंट की मिलेगी, बट अलग अलग ईयर में। पहली इंस्टॉलमेंट आपने ध्यान रखनी है, पहली इंस्टॉलमेंट हमेशा उस ईयर से स्टार्ट होगी जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ। बट इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था, इसलिए बेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ तक सम, ये दोनों अमाउंट कैलकुलेट करके छोड़ देंगे। हाँ जी बेटा बताइए, चलें आगे। हाँ जी बेटा देखिए, तो यहाँ पे बेटा हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20 है बेटा हमारा। प्रीवियस ईयर 19-20 में डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर 19-20 में डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बेटा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर 19-20 का इंटरेस्ट, ये तो कैलकुलेट करना ही करना है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज बनेगा उसकी 5 किस्तें बनानी है, और वो 5 किस्तें में बेटा चेक करना है 19-20 में आती है या नहीं। अगर 19-20 में वो इंस्टॉलमेंट आती है तो वो और ऐड हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ों को ऐड करना है, प्रीवियस ईयर 19-20 का इंटरेस्ट, और प्रीवियस ईयर के अलावा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनता है उसका बेटा 1/5 20%। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन आ जाएगा। देखिए, ये पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। ये आपको आ गया तो समझ लो हाउस प्रॉपर्टी हेड आ गया। हाँ जी बेटा, अब इसको, हाँ जी बेटा देखिए, लो बेटा एक सम और कर लेते हैं और फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे।
हाँ जी बेटा, क्या कहता है देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 1920। 2019-20 का बेटा ब्याज बताना है जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेस होगा। ठीक है, इफ द हाउस इज लेट आउट, यदि मकान किराए पे दे रखा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट बेटा कितना है, 2 लाख। डेट ऑफ लोन, कौन सी डेट को लिया बेटा, 1/10/13 को। और डेट ऑफ कंप्लीशन 31/3/15। और हाफ लोन रीपेड अप टू 31 मार्च 19। हाँ जी बेटा, 31 मार्च 19 तक कहता है आधा लोन चुकाया जा चुका है। हाँ जी बेटा, आधा लोन वापस किया जा चुका है। कौन सी डेट तक, 31 मार्च 2019 तक। तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन निकालनी है। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा मैं ले लेता हूँ 12%। ठीक है, 12% पर एनम। लो जी, कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा जो डिडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है हमेशा। एक तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर बेटा आपका कौन सा है, 19-20। प्रीवियस ईयर 19-20 का बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर निकालेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो प्रीवियस ईयर 19-20 का इंटरेस्ट देखो कैसे निकालेंगे। हमारा बेटा लोन का अमाउंट है 2 लाख। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर 19-20 शुरू होने से पहले, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर 2019-20 शुरू होने से पहले आधा लोन वापस किया जा चुका है। देखो लिखा हुआ है, हाफ लोन रीपेड अप टू 31/3/19। आधा लोन बेटा वापस किया जा चुका है 2019-20 शुरू होने से पहले ही। 31/3/19 जो है ये 18/19 का लास्ट डे है। तो 31/3/19 से पहले 31/3/2019 तक आधा लोन बेटा चुकाया जा चुका है। यानी कि 2 लाख का बेटा लोन था, 2 लाख के लोन में से अगर आधा लोन दिया जा चुका हो, हाफ लोन 1 लाख का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग लोन कितना रह गया। 2 लाख का बेटा लोन था, सुनो ध्यान से, और आधा लोन वापस किया जा चुका है, 1 लाख रुपए वापस किए जा चुके हैं। तो हमारा बाकी बचा हुआ लोन कितना रह गया, 1 लाख। तो प्रीवियस ईयर 19-20 का ब्याज कितने पे लगेगा, 1 लाख पे। ब्याज तो बेटा हमेशा उसी लोन पे लगेगा ना जो लोन पेंडिंग है। ठीक है, तो लोन पेंडिंग कितना पड़ा है इस साल के बिगिनिंग, 1 लाख का लोन पेंडिंग पड़ा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 12%। लो जी, प्रीवियस ईयर का तो बेटा आ गया। प्रीवियस ईयर का ब्याज तो बड़ा सिंपल है, 12,000। अब हमें क्या निकालना है, अब बेटा हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा निकालना है। एक तो ये अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिडक्शन के रूप में अलाउड होगा। अब बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को ध्यान से समझ लेना, फिर से जिस बच्चे को समझ ना आया हो अब तक, दोबारा से फिर बेटा एक मौका मिला। सुनिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए आपको हमेशा एक तो बेटा डेट ऑफ लोन। ठीक है, लो जी लिख लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, एक तरफ लिख लो डेट ऑफ लोन, कौन सी है बेटा डेट, 1/10/13। फिर बेटा क्या देखो, डेट ऑफ लोन के बाद डेट ऑफ कंप्लीशन। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन ध्यान से देखिएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन हमारी है 31/3/15। आपको ये देखना है कि जो हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है 31/3/15, ये कौन से ईयर में आती है। ये बेटा आती है 14-15 में। 31/3/15 बेटा जो डेट है, कौन से ईयर में, कौन से फाइनेंशियल ईयर की डेट है, ये 14-15 की है या 15-16 की है, 14-15 की है। ठीक है, तो 14-15 बेटा जो हमारा ईयर है, जिस ईयर, ये क्या है, वाई ओ सी, इसको मैं बोलूंगा वाई ओ सी, ईयर ऑफ कंप्लीशन। पहले हमेशा डेट ऑफ कंप्लीशन से ईयर ऑफ कंप्लीशन निकाल लेना, और फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन से भी 1 साल बेटा पहले वाला
14-15 से पहले वाला साल 13-14। हाँ जी बेटा। डेट ऑफ कंप्लीशन से हमने क्या निकाला बेटा? ईयर ऑफ कंप्लीशन। ईयर ऑफ कंप्लीशन से क्या निकाल लो? उससे पहले वाला साल। और इस पहले साल की ईयर ऑफ कंप्लीशन से जो प्रीसीडिंग ईयर है, इस साल की 31 मार्च लेनी है, इस साल का लास्ट डे। 13-14 का बेटा लास्ट डे बताओ क्या होगा? 13-14 ईयर की लास्ट डेट या कह लो या लास्ट डे, वो बेटा बनेगी 31/3/14। हाँ जी बेटा, 31/3/14 बनेगी। ठीक है जी, बस निकाल लो बेटा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का गैप निकाल लेते हैं। लो जी, अभी निकाल देते हैं। हाँ जी बेटा, कितना बनेगा बताइए? 1-10-13। हाँ जी बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 13 के तो 2013 के तो 3 महीने, 14 के भी 3 महीने, 31/3/14 है, तो बेटा 6 मंथ्स ही बना। 1-10-13 से 31/3/14 सिर्फ 6 मंथ। ये 6 मंथ बेटा क्या आ गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, लोन तो 2 लाख, 2 लाख का लोन है। अब ध्यान से सुनना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है वो 1 लाख पे नहीं निकलेगा। हाँ जी बेटा, ये 2 लाख पे ही निकलेगा, क्योंकि वो जो हाफ लोन चुकाया गया वो तो बेटा इस डेट तक चुकाया गया, 31/3/2019 तक। तो उससे पहले तो, हाँ जी बेटा, ये तो 2014 तक की हम बात कर रहे हैं ना, 1-10-13 से 31/3/14, उस टाइम तो पूरा लोन आउटस्टैंडिंग था। तो पूरा लोन आउटस्टैंडिंग था, तो क्या करो, 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा हमने लिया 12%, और 6 मंथ्स का बेटा निकाल लो, 6/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बेटा हमारा आ रहा है 12,000। 12,000 पे बेटा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ गया। इसकी बेटा 5 इंस्टॉलमेंट बना दो। 12,000 की बेटा 5 इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आने के बाद मेक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 5 इंस्टॉलमेंट। हाँ जी बेटा, 5 इंस्टॉलमेंट बेटा कौन कौन सी बनेगी? अगर मैं इसको 12,000 को बेटा 5 से डिवाइड करूँ, हाँ जी बेटा, 2,424 की बेटा 5 किस्तें बन जाएंगी। 2400, 2400, 2400, 2400 एंड 2400। अब बेटा क्या करना है, सुनो। पहली इंस्टॉलमेंट देखो, पहली इंस्टॉलमेंट कौन से ईयर में अलाउड होगी? जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ था। कौन से ईयर में मकान बन के तैयार हुआ था जी? 13-14 में। तो पहली इंस्टॉलमेंट बेटा 13-14 में। देखो ये रहा ईयर ऑफ कंप्लीशन, हमारा बेटा था 14-15, सॉरी, ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा 14-15 है। तो पहली किस्त 14-15 में जाएगी, 14-15 में लेस होगी। दूसरी बेटा 15-16, फिर 16-17, फिर 17-18, और फिर बेटा 18-19। अब एक बात बताओ, हमारा प्रीवियस ईयर तो बेटा कौन सा है? हम कौन से प्रीवियस ईयर की चर्चा कर रहे हैं? हम प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर 19-20 में, हाँ जी बेटा, प्रीवियस ईयर 19-20 में डिडक्शन का अमाउंट जो 5 इंस्टॉलमेंट हमने लेनी होती हैं, उनमें कोई इंस्टॉलमेंट आ रही है? नहीं आ रही, नो इंस्टॉलमेंट। तो कहने का मतलब बेटा, हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि उससे पहले ही, हमारा प्रीवियस ईयर आने से पहले ही 5 किस्तें डिडक्शन के रूप में अलाउड की जा चुकी हैं। तो क्या 19-20 में डिडक्शन मिलेगी किसी इंस्टॉलमेंट की? नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन ही मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बेटा, हमारा फिर आंसर क्या होगा? हाँ जी बेटा, हमारे को जो दो अमाउंट ऐड करने थे, एक तो ये वाला अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो बेटा जीरो आ गया, ये रहा। नो डिडक्शन का मतलब जीरो अमाउंट। तो 12,000 प्लस जीरो, कितने अमाउंट की बेटा डिडक्शन मिलेगी? 12। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, बताइए, क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। लो बेटा एक सम और करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं।
इसके बाद बेटा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, सब आसान आसान बातें हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या कहता है? देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इफ हाउस इज लेट आउट। अमाउंट ऑफ लोन बेटा दे रखा है 2 लाख। डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंप्लीशन एंड 1/4 लोन रीपेड। हाँ जी बेटा, 1/4 लोन वापस किया जा चुका है। एंड पेड 50,000। हाँ जी बेटा, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये बेटा इस डेट को भी वापस किए हैं, 1/10/19 को। हाँ जी बेटा, 50,000 रुपये 1/10/19 को चुकाए हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सारी बातें भूल के प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 19-20। हमारा प्रीवियस ईयर 1920 है, तो 19-20 का बेटा इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले तो ये देखो 19-20 में कितना लोन आउटस्टैंडिंग था। हाँ जी बेटा, देखिएगा ध्यान से। इसको समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये बेटा हमारा ईयर है 1/4/19 से लेकर और 31/3/20। ये बेटा हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जरा चेक करो, हमारा लोन का टोटल अमाउंट था 2 लाख। अमाउंट ऑफ लोन बेटा 2 लाख है। ठीक है, क्या इस साल में 19-20 में भी इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? हाँ जी बेटा, ये देखो क्लियर लिखा हुआ है 31/3/19 तक कितना लोन वापस किया जा चुका है? 1/4। 2 लाख का बेटा 1/4। 2 लाख का 1/4 31/3/19 तक, यानी कि इस प्रीवियस ईयर से पहले ही, 1/4/19 से पहले 31/3/19 को ही वापस किया जा चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, इस डेट को कितना लोन बकाया था? आपने ये चेक करना है, इस डेट को कितना लोन बकाया था, आउटस्टैंडिंग था। हाँ जी बेटा, देखो 2 लाख का लोन था। 2 लाख के लोन में से लेस 1/4। 1/4 का मतलब बेटा 2 लाख का 1/4 बनेगा 50,000। 50,000 वापिस किया जा चुका है। ठीक है, कौन सी डेट तक? 31/3/19 तक। तो 1/4/19 को, 1 अप्रैल 19 को कितना लोन बकाया आउटस्टैंडिंग है? 1,50,000। तो ये बेटा लिख दो यहाँ, आउटस्टैंडिंग लोन 1,50,000 है। ठीक है, ये 1/4/19 की बात हो गई। अच्छा, फिर ये देखो 50,000 का लोन बेटा फिर वापस किया है। इस 1.5 लाख के लोन में से भी 50,000 का 1/10/19 को। हाँ जी बेटा, बीच में एक डेट और डाल लेते हैं, 1/10/19। हाँ जी बेटा, लो जी बेटा, 1/10/19 को 50,000 रुपये बेटा फिर वापस कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10/19 को बेटा लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया बताओ? 1.5 लाख का लोन था, टोटल तो था 2 लाख का। 2 लाख का 50,000 में तो प्रीवियस ईयर शुरू होने से पहले, 19-20 शुरू होने से पहले ही वापस किया जा चुका, तो 1.5 लाख रह गया। इस डेट को 1.5 लाख आउटस्टैंडिंग था। अब इस 1.5 लाख में से भी 50,000 बेटा वापस कर दिया 1/10/19 को। तो आउटस्टैंडिंग लोन बेटा कितना बचा? आउटस्टैंडिंग लोन बेटा बच गया 1 लाख। 1.5 लाख में से 50,000 और दे दिए। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट बेटा कैसे निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी बेटा, आपको ये देखना है 1/4/19 से लेकर, हाँ जी बेटा, 1/4/19 से लेकर 1/10/19 तक। हाँ जी बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहले तो मंथ्स काउंट करो। हाँ जी बेटा, 6 मंथ्स बन रहे हैं, ये 6 मंथ और ये भी बेटा 6 मंथ। ये जो 6 महीने हैं बेटा, पहले 6 महीने कितना लोन आउटस्टैंडिंग था? 1.5 लाख। इन 6 महीनों के दौरान 1.5 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था। और इन 6 महीनों के दौरान कितने रुपए का लोन रह गया बेटा? 1 लाख का रह गया। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट निकाल दें। लो जी, निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। कैसे निकालेंगे बेटा? 1.5 लाख इंटू
रेट बेटा मैं वही ले रहा हूँ 12%। ठीक है जी, रेट बेटा मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में बाई चांस लेना रह गया, लिखा होगा क्वेश्चन में ये। हाँ जी, 12% इंटू 6 मंथ्स और प्लस, हाँ जी बेटा 1 लाख पे भी निकालो, 1 लाख का 12% इंटू 6 मंथ्स, तो ये बेटा देखो कितना बनेगा, 9,000 तो बेटा ये आ रहा है, प्लस ये बेटा कितना आएगा देखो, 6,000 बेटा ये आ रहा है, 15,000 पे तो ये तो डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। एक तो ये प्रीवियस ईयर का बेटा इंटरेस्ट, ठीक है जी, एक इसकी डिडक्शन तो बेटा मिलेगी एक तो। अच्छा और देखिए, अब आ जाओ बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है वो है बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालना है वो आपको बता चुका हूँ मैं अच्छे से। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए बेटा हमेशा क्या लेना है, डेट ऑफ लोन। एक तो बेटा डेट ऑफ लोन ले लीजिए। डेट ऑफ लोन क्या है हमारी, डेट ऑफ लोन है बेटा 1/1/15, 1/1/15। ठीक है जी। अब देखो ईयर ऑफ कंप्लीशन। हाँ जी बेटा, लो जी फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो बेटा डेट ऑफ लोन तो मैंने लिख दी। अब यहाँ पे जो डेट लिखनी है, हाँ जी बेटा यहाँ पे जो डेट लिखनी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका तरीका आपको बताया हुआ है कैसे। हाँ जी बेटा पहले क्या करेंगे हम, पहले हम लिखते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन, DOC। डेट ऑफ कंप्लीशन बेटा है हमारी 30/6/16। 30/6/16 को मकान बन के तैयार हुआ। 30/6/16 से आप ईयर ऑफ कंप्लीशन का बेटा पता लगाओ। 30/6/16 जो डेट है वो कौन से ईयर में आती है, ये बेटा 16-17 में आएगी। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन से ईयर ऑफ कंप्लीशन पे पहुंचना है आपने, और ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल निकालो। ईयर ऑफ कंप्लीशन से पहले वाला साल बेटा क्या बनेगा, 15-16। ठीक है, 16-17 से बेटा प्रीसीडिंग ईयर निकाल लेना, 15-16, और 15-16 की बेटा लास्ट डेट लेनी है बस। 15-16 वाले ईयर की लास्ट डेट। लास्ट डेट बेटा क्या बनेगी बताओ, लास्ट डेट बनेगी बेटा 31/3/16। हाँ जी बेटा ये हो गया। अब जरा गैप निकाल लो, 1/1/15 से 31/3/16। हाँ जी बेटा 12 महीने तो 15 के हो गए, और 3 महीने बेटा 16 के, 15 महीने बेटा बन जाएगा। हाँ जी बेटा 15 मंथ्स बनेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये बेटा हमारा PCP आ गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट ऑफ PCP कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा लोन, लोन देखो कितने का था, 2 लाख का। हाँ जी बेटा उस टाइम तो पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग था। 2 लाख का कितने परसेंट, 12%। और कितने महीने का, 15 मंथ्स का, 15 महीने का बेटा निकालना है। लो बेटा ये कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बेटा आ गया 30,000। 30,000 बेटा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 30,000 ये हमारा आ गया। अब इसकी 5 इंस्टॉलमेंट बना दो। 30,000 रुपीज़ की बेटा इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है, 5। 5 इंस्टॉलमेंट्स बेटा कितने कितने की बनेंगी देखिए। हाँ जी बेटा 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 6-6 हज़ार की। 30,000 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, 6-6 हज़ार की 5 किस्तें बन गई। अब इन 5 किस्तों का बेटा क्या करना है, इन 5 किस्तों की डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। किसको मिलेगी, ओनर को। कौन देगा, असेसिंग ऑफिसर। और कौन से ईयर से, पहली किस्त कौन से ईयर में अलाउड होगी, पहली किस्त बेटा अलाउड होगी उस ईयर से जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ है। तो मकान बन के तैयार हुआ है 30/6/16 को, तो 30/6/16 का मतलब बेटा हमने यहाँ ईयर ऑफ कंप्लीशन निकाला था 16-17। 16-17 में मकान बन के तैयार हुआ था, तो 16-17 में पहली किस्त, दूसरी किस्त बेटा 17-18 में, तीसरी किस्त तीसरी किस्त बेटा 18-19, और चौथी किस्त बेटा 19-20, और पांचवी 20-21 में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है सारे, प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18, 18-19। तो आपका प्रीवियस ईयर बेटा कौन सा है,
आपका तो प्रीवियस ईयर है 19-20, तो आपने 19-20 चेक करना है। आपका बेटा हमेशा जो फोकस है वो 19-20 पे आपको रखना है, प्रीवियस ईयर 19-20। असेसमेंट ईयर तो आपका 20-21 है, ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर 19-20 देखना है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में बेटा आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो बेटा 6,000 की ये वाली किस्त, 6,000 की किस्त की डिडक्शन मिलेगी, और एक 15,000 पे बेटा ये, तो टोटल डिडक्शन कितने की हो गई? फाइनल आंसर क्या आएगा? हाँ जी बेटा, टोटल डिडक्शन बताओ कितने की बनेगी बेटा? 15,000 की तो वो प्रीवियस ईयर का ब्याज, एक तो ये हो गया, ठीक है, प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज आया था 30,000, उसकी पांचवी किस्त, ठीक है, उसका 1/5, सॉरी 1/5 कितना हो गया? 6,000। किस्त बेटा बनेगी फोर्थ, पांचवी किस्त तो 20-21 में जाएगी, चौथी किस्त ये वाली, ठीक है, 15 और 6 21,000 पे बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। ठीक है जी, यदि मकान किराए पर है, लेट आउट है, तो की बात है। हाँ जी बेटा बताइए, समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो बेटा आपने कंप्लीट कर लेना है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, शुभ रात्रि।